जरा सोचिए, जब आप सुपरमार्केट में होते हैं तो किसी प्रोडक्ट को कैसे पहचानते हैं? उसकी बोतल का शेप देखकर या शायद उसके रंग से? पर क्या हो अगर यही शेप और रंग एक करोड़ों की कानूनी लड़ाई की वजह बन जाए? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बोतलों की एक ऐसी ही जबरदस्त जंग के बारे में। अब जरा इन दो बोतलों पर नजर डालिए। मान लीजिए आप जल्दी में हैं, तो क्या इनमें फर्क कर पाएंगे? कौन सी असली है और कौन सी हमशक्ल? बस यही छोटा सा सवाल हार्पिक और गेंडा टॉयलेट क्लीनर के बीच एक बहुत बड़े कानूनी मामले की जड़ था। तो आज के इस विश्लेषण में हम रैकेट बनाम मिस्टर आकाश अरोड़ा के इसी केस की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये बोतलों की जंग है क्या। फिर समझेंगे कि इस विवाद की जड़ क्या थी, कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गईं और फिर कोर्ट ने किस तर्क के आधार पर अपना फैसला सुनाया। और हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में देखेंगे कि इस पूरे केस से हमारे लिए क्या सबक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। आखिर कौन है ये जो बोतलों की इस जंग में एक दूसरे के सामने खड़े थे? तो देखिए, एक तरफ है रैकेट एंड कॉलमन, एक बहुत बड़ी ग्लोबल एफएमसीजी कंपनी। हार्पिक, कोलिन, लाइजॉल जैसे ब्रांड्स इन्हीं के हैं। और दूसरी तरफ है मिस्टर आकाश अरोड़ा, अपनी कंपनी एमएस ग्रैंड केमिकल वर्क्स के साथ, जिनका ब्रांड है गेंदा। मतलब एक तरह से ये डेविड बनाम गोलियात वाली लड़ाई थी। पर सवाल ये है कि आखिर एक बोतल के डिजाइन के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों? तो इसका जवाब इन आंकड़ों में है। जरा देखिए, अकेले 2023 में हार्पिक का रेवेन्यू था 1279 करोड़ रुपए, लाइजॉल का 761 करोड़ रुपए। अब जब इतना पैसा दांव पर लगा हो तो कोई भी कंपनी अपनी पहचान बचाने के लिए भाई किसी भी हद तक जाएगी ही। अच्छा, तो कानूनी तौर पर यह पूरा मामला था क्या? इसे समझने के लिए दो जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। पहला है ट्रेड ड्रेस और दूसरा है पासिंग ऑफ। रैकेट का आरोप बिल्कुल सीधा और साफ था। उनका कहना था कि गेंडा उनके प्रोडक्ट की अंधी नकल कर रहा है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि जानबूझकर उनके डिजाइन, उनके लुक और फील की हूबहू कॉपी की जा रही है। तो ये ट्रेड ड्रेस होता क्या है? देखिए, इससे किसी प्रोडक्ट की ओवरऑल पर्सनालिटी समझिए। मतलब उसकी बॉटल का शेप, उसका रंग, उसका लेबल, वो हर चीज जो उसे बाजार में बाकी सबसे अलग दिखाती है। ये उस प्रोडक्ट की विजुअल पहचान है, उसका गेटअप है। और पासिंग ऑफ, आसान भाषा में कहें तो ये किसी और की पहचान का फायदा उठाकर अपना माल बेचना है। इसे साबित करने के लिए कोर्ट में 3 बातें दिखानी पड़ती हैं। पहली, कि बाजार में आपकी अच्छी खासी साख यानी गुडविल है। दूसरी, कि दूसरे का प्रोडक्ट ग्राहकों को धोखा दे सकता है, उन्हें कंफ्यूज कर सकता है। और तीसरी, कि इस धोखे की वजह से आपको नुकसान हो रहा है। तो अब जब हमें केस का बैकग्राउंड पता चल गया है, तो चलिए सीधा कोर्ट रूम में चलते हैं। देखते हैं कि दोनों तरफ से क्या-क्या दलीलें पेश की गईं। यहां पर मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। तो रैकेट की तरफ से कहा गया, देखिए हमारा ट्रेड ड्रेस यानी ये जो पूरा लुक है, इसने सालों में अपनी एक पहचान बनाई है और ये लोग इसकी अंधी नकल कर रहे हैं। जवाब में गेंदा के वकीलों का कहना था, अरे भाई, बोतल का शेप तो फंक्शनल है ताकि पकड़ने में आसानी हो, रंग भी कोई अनोखा नहीं है, ये तो कॉमन कलर है, और सबसे बड़ी बात, हमने तो अपना गेंदा नाम साफ साफ लिखा है, तो कंफ्यूजन कैसा? तो ये सीधी टक्कर थी पहचान और फंक्शनैलिटी के बीच। अब देखिए, दोनों तरफ की दलीलें अपनी अपनी जगह काफी मजबूत लग रही थी। तो सवाल यह है कि कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? चलिए दिल्ली हाईकोर्ट की रीजनिंग को समझते हैं। कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया अपनाया। जज ने कहा, हमें ये केस किसी एक्सपर्ट की नज़र से नहीं, बल्कि एक आम ग्राहक की नज़र से देखना होगा। एक ऐसा ग्राहक जो जल्दी में है, जिसकी याददाश्त परफेक्ट नहीं है। और सवाल सिर्फ इतना था, क्या उस आम इंसान को पहली नज़र में ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे लगेंगे? बस यही असली टेस्ट था। समानताएं असमानताओं से ज्यादा मायने रखती हैं। अब गेंदा का एक बड़ा दाव इस बात पे था कि रैकेट का डिजाइन रजिस्ट्रेशन तो एक्सपायर हो चुका है, लेकिन कोर्ट ने यहां मोहनलाल केस का हवाला दिया। ये एक लैंडमार्क केस है जो कहता है कि किसी प्रोडक्ट के शेप को एक ही समय पर डिजाइन और ट्रेड ड्रेस दोनों की तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मतलब अगर एक प्रोटेक्शन खत्म भी हो जाए तो दूसरा यानी ट्रेड ड्रेस वाला तब भी लागू रहता है। और फिर कोर्ट ने मिडास हाइजीन केस का एक और मजबूत सिद्धांत सामने रखा। यह सिद्धांत कहता है कि अगर आपने किसी के डिजाइन को कॉपी किया है और आप इसका कोई वाजिब कारण नहीं बता पा रहे, तो कोर्ट ने मानकर चलेगी कि आपकी नीयत में खोट है। मतलब आप साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है कि आपने बेईमानी से कॉपी नहीं किया।
बस इन तर्कों के बाद गेंडा का केस कमजोर पड़ता गया। कोर्ट ने साफ कहा, माना कि बॉटल का शेप कॉमन हो सकता है, रंग भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इन सब चीजों को एक साथ मिलाकर पूरा पैकेज बनाया गया है वो खास है। और ये भी कहा कि सिर्फ अपना ब्रांड नाम गेंडा लिख देना काफी नहीं है जब पूरा का पूरा विजुअल, पूरी पैकेजिंग देखने में हूबहू हार्पिक जैसी लग रही हो। तो सारी दलीलें सुनने के बाद, सारे सबूत देखने के बाद अब वक्त था फैसले का। देखते हैं माननीय जस्टिस तेजस करिया ने क्या निर्णय दिया। और फैसला आया रैकेट के हक में। एक बड़ी जीत। कोर्ट ने एक एड इंटरिम इंजंक्शन ग्रांट कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो तत्काल रोक का आदेश दे दिया। इस आदेश का मतलब बिल्कुल साफ था। गेंडा को हार्पिक, कॉलिन और लिजॉल से मिलती जुलती भ्रामक पैकेजिंग में अपने प्रोडक्ट्स बनाने, बेचने या उनका विज्ञापन करने से तुरंत रोक दिया गया। मतलब खेल वहीं खत्म। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की जीत और दूसरी की हार पर खत्म नहीं होती। इस केस में कुछ बड़े सबक छिपे हैं। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बोतल से हमारे लिए क्या सीख निकली। तो इस पूरे मामले से सीखने वाली बड़ी बातें क्या हैं? देखिए, कुछ पॉइंट्स बिल्कुल साफ हैं। पहला, एक ही डिजाइन को दोहरी सुरक्षा मिल सकती है, डिजाइन एक्ट में भी और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत ट्रेड ड्रेस के रूप में भी। दूसरा, पासिंग ऑफ के केस में ओवरऑल गेटअप यानी पहली नजर का इंप्रेशन ही सब कुछ है। तीसरा, सिर्फ अपना ब्रांड नाम बड़ा बड़ा लिख देने से आप बच नहीं सकते अगर बाकी सब कुछ कॉपी किया हुआ है। चौथा, आम चीजों को मिलाकर बनाया गया एक यूनिक कॉम्बिनेशन भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और पांचवा और शायद सबसे अहम, अगर आप किसी के डिजाइन से प्रेरणा ले रहे हैं तो कोर्ट में बताने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा कारण होना चाहिए, वरना आपकी नीयत पर सवाल उठना तय है। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस भीड़ भरे बाजार में वो बारीक लाइन कहाँ है जहां इंस्पिरेशन खत्म होती है और नकल शुरू हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर ब्रांड को, हर क्रिएटर को बहुत सोच समझकर खोजना होगा।